हेलो दोस्तों, आज हमारा बीएनएस का लेक्चर है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 बीएनएस से। और ये बात करता है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। यहाँ पर जो कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी, ठीक है ना, ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक, तो ये जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो अपनी जो लॉफुल अथॉरिटी में कार्य करते हैं और फिर वहां पर कोई व्यक्ति उनका ऑर्डर का जो है क्या करता है, कंटेम्प्ट करता है। ठीक है ना। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13 ये है सेक्शन 206 से लेकर के 226 तक। और ये चैप्टर आपका आईपीसी से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 10 से, जो बात करता था 172 सेक्शन से लेकर के 190 तक। ठीक है, तो ये यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 में है। और यहाँ से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 14 में कुछ सेक्शन ऐसी हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ सेक्शन ऐसी भी हैं जिनमें जो पनिशमेंट है या फाइन है उसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो वो भी आपको थोड़ा अपने बेरेक्ट से आप मैच करते हुए चलें कि कहाँ पे मतलब फाइन वगैरह चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो वो आप देखते चलें। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो सेक्शन 206 है। देखो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका मार्जिनल ये वाली लाइन आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर पनिशमेंट आपको याद रखने हैं। इतना ही बहुत है इसमें से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इतना ही काफी है। ठीक है, और तेजी से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो 206 है जो कि 172 सेक्शन से कोरिलेट है कि समन की तामील है ना, जो सर्विस होती है, सर्विस ऑफ समन या फिर अन्य प्रोसीडिंग होती है, उससे बचने के लिए कोई व्यक्ति क्या होता है, फरार हो जाता है, एब्सकॉन्डिंग कर लेता है। तो कोई व्यक्ति जो ऐसे लोक सेवक के द्वारा कोई समन निकाला जाता है, कोई नोटिस निकाला जाता है, ठीक है ना, या कोई ऑर्डर है, उसकी तामील से बचने के लिए, उसकी सर्विस होने से बचने के लिए फरार हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसको सादा कारावास मिलता है जो 1 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट रहेगा, या फिर फाइन, और फाइन कितना होगा, 5,000 रुपए तक। ठीक है, और 5,000 रुपए ये आपके 500 रुपए की जगह पर 5,000 रुपए चेंज किए गए हैं, या फिर दोनों से। उसके बाद में अगर ऐसा नोटिस, समन या ऑर्डर वो किसी कोर्ट में उपस्थित होने के लिए है और तब वो उससे फरार हो रहा है, ठीक है ना, तो तब वहां पर जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाता है। कोर्ट के संबंध में देखो, इस हर सेक्शन में मोस्टली आपको मिलेगा, कोर्ट के संबंध में अगर प्रोसीडिंग से अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है वहां पर, तो फिर वहां पर पनिशमेंट बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो सादा है, अगर वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, फरार हो रहा है मतलब, तब वहां पर 6 माह तक का, या फिर फाइन जो 10,000 रुपए तक है, तो ये 10,000 भी 1,000 रुपए की जगह पर चेंज हो गए। ठीक है ना, तो 6 माह तक या 10,000 रुपए तक फाइन, या फिर दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। तो समन की तामील से बचने के लिए फरार हो जाना। ठीक है, 206 में, 207 में समन की तामील या अन्य प्रोसीडिंग का या उसके पब्लिकेशन का क्या करना, प्रिवेंट करना, रोकना उसको, कि समन की तामील नहीं होने पाए, या कोई अन्य प्रोसीडिंग है, अन्य प्रोसीडिंग मतलब कोई भी सूचना है, कोई भी ऑर्डर है, उसका प्रकाशन ना हो पाए। ठीक है ना, तो उसको रोकना ये आपका। और इसमें यहाँ पर जो है जो पनिशमेंट है, यहाँ पनिशमेंट देखेंगे, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 1 महीने तक का, जो ऊपर था पनिशमेंट आपका 206 में, या फाइन जो 5,000 रुपए तक, 500 की जगह पर यहाँ पर फाइन हो गया 5,000 रुपए, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर ऐसा कोर्ट में, न्यायालय में स्वयं या एजेंट के द्वारा उपस्थित होने के लिए है, ऐसा समन, सूचना, आदेश या प्रोक्लेमेशन जो उद्घोषणा है वो, ठीक है ना, तब वहां पर अगर वो प्रिवेंट करता है उसको, तो वहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा जो 6 माह तक होगा, या फिर जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का हो सकता है। ये भी 10,000 रुपए 1,000 रुपए की जगह पर चेंज किए गए हैं। ठीक है ना, रिप्लेस किए गए मतलब। अब उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है आपका 174 से कोरिलेट 208 है जो लोक सेवक का आदेश नहीं मानते पब्लिक सर्वेंट का, और एब्सेंट हो रहते हैं, नॉन अटेंडेंस बोलते हैं उसको, तो एब्सेंट रहते हैं, अटेंडेंस उपस्थित नहीं होते हैं। लोक सेवक के द्वारा कोई भी समन, नोटिस या ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन
जब जारी की जाती है और तब वो उपस्थित नहीं होते हैं, तब उनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा यहाँ पर, और 1 महीने तक का, या फिर जुर्माना यानी फाइन जो 5,000 रुपए तक का होगा, या दोनों। यानी जो सेम 206, 207, 208 सेम पनिशमेंट है तीनों में। ठीक है, 5,000 रुपए यहाँ पर भी 500 रुपए के 500 रुपए से रिप्लेस किए गए हैं। और ऐसे ही अगर वो कोर्ट में उपस्थित होने के लिए है तो वहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, या फिर फाइन जो 10,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों से। ठीक है, यहाँ पर भी 1,000 रुपए की जगह पर क्या हुआ, 10,000 रुपए हो गया। इसमें इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट वर्ड था, तो कलकत्ता यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, ए हाई कोर्ट द्वारा कोई वहां पर ऑर्डर है, उस ऑर्डर के पालन में वो उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसने 208 के अधीन जो ऑफेंस है वो किया है। तो ये सब उसके इलस्ट्रेशन है। अब उसके बाद में 209 जो कि 174 ए से रिलेटेड है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर बीएनएस जो बीएनएसएस है उसकी सेक्शन 84 जो कि आपकी पहले 82 थी सीआरपीसी में, वो 84 है। तो 84 के अधीन कोई प्रोक्लेमेशन जो की जाती है घोषणा, उसके जवाब में एब्सेंट होना, तो ये अलग से है। तो 170 208 209 दोनों में ही क्या होता है, प्रोक्लेमेशन के जवाब में वो एब्सेंट होता है, नॉन अटेंड होता है। ठीक है ना, तो वहां पर पनिशमेंट उसको जो मिलता है वो 3 वर्ष तक का यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है, या फिर फाइन, या बोथ, या फिर यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस भी है। तो कम्युनिटी सर्विस से भी उसको दंडित किया जाता है, पनिश किया जाता है। ठीक है, और अगर उसको उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित कर दिया गया था, और तब वह जो है वो क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है उस ऐसा व्यक्ति। ठीक है ना, तो फिर उसका पनिशमेंट बढ़ जाता है, वो 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर फाइन भी जुड़ता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो आप सेक्शन देखेंगे, तो एक तो इसमें कम्युनिटी सर्विस जो है यहाँ पर नया जोड़ा गया है 209 में। अब 210 यानी 210 सेक्शन जो कि 175 से कोरिलेट है, दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए, पेश करने के लिए विधिक रूप से जो बाउंड है व्यक्ति, उसका पब्लिक सर्वेंट को पेश करने का लोप करना, यानी पेश नहीं करता है। तो इसको आप सीधा याद रखेंगे, 210 है जो डॉक्यूमेंट पेश नहीं करता है। ठीक है ना, यहां पर जब कोई व्यक्ति लोक सेवक को कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं करता है, और पेश करने के लिए वो क्या है, बाउंड है यहाँ पर। ठीक है ना, तब उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो 1 महीने तक, या फिर फाइन जो 5,000 रुपए तक हो सकता है, या फिर बोथ। यानी जो 206 में था आपका यहाँ पर पनिशमेंट, 206, 207, 208 में वही सेम पनिशमेंट यहाँ पर है। उसके बाद में अगर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने के लिए था, तो यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने तक, या फिर फाइन जो 10,000 रुपए तक। तो ये सब जो है 5,000 जहाँ पर है वहाँ 500 से रिप्लेस है, और ये 10,000 जहाँ पर है वहाँ 1,000 से रिप्लेस है। ठीक है, उसके बाद में 211 जो 176 से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ ये है कि सूचना या जानकारी देने के लिए कोई व्यक्ति वो लीगली क्या है, बाउंड था, और उसके द्वारा पब्लिक सर्वेंट को कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर या नोटिस यहाँ पर नहीं दी गई, तो उसके लिए पनिशमेंट है। वहां तो था 210 में है डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो वो पेश करने का ओमिशन करना, लोप करना, और 211 में क्या है, नोटिस और इंफॉर्मेशन। तो इससे आपको अंतर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर सेम पनिशमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 1 महीने तक का यहाँ पर, और जो कि या फिर मतलब फाइन जो कि 5,000 रुपए तक हो सकता है, या फिर बोथ। और ऐसे ही ये भी कोर्ट के लिए है, यहाँ कोर्ट के लिए नहीं है, ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन या नोटिस जो वो किसी अपराध के किए जाने के संबंध में होती है, या फिर किसी अपराध को होने से रोकने के लिए होती है, और तब वो नहीं देता है,
इंफॉर्मेशन या नोटिस, ठीक है ना, या फिर किसी अपराधी को, ऑफेंडर को पकड़ने के लिए होती है नोटिस या जानकारी, तब वो नहीं देता है नोटिस या इन्फॉर्मेशन, तब उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है, जो कि 6 महीने तक, या फिर फाइन जो 10,000 रुपए तक। तो जहां पर 10,000 है वहां 1,000, और जहां 5,000 है वहां 500 रुपए, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे कि जो नोटिस है वो या फिर इंफॉर्मेशन है वो बीएनएसएस की सेक्शन है 394 के अधीन किसी आदेश के द्वारा ऐसी अपेक्षा उससे की जाती है, और तब वो जानकारी यहाँ पर नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो बढ़ जाता है। पनिशमेंट यहाँ पर कितना हो जाता है? पनिशमेंट यहाँ पर वही जो बी क्लॉज में है 6 महीने तक का, या फाइन जो 1,000 रुपए तक है, ठीक है ना, 1,000 रुपीज। यहाँ फाइन कम है, या फिर उसको दोनों से दंडित किया जा सकता है। 394 जो बीएनएसएस है वो आपकी 356 जो सीआरपीसी थी उसकी सेक्शन से कोरिलेट करती है, जो कि पूर्व में जो दोषित किए गए थे कन्विक्ट ऑफेंडर है उसको अपने पते की, अपने एड्रेस की सूचना देने का आदेश दिया जाता है, ठीक है, कि वो क्या करेगा, लगभग 5 साल तक उसको जो है अपने एड्रेस की सूचना देनी होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर जो सेक्शन है वो है आपकी मिथ्या सूचना देना, यानी 177 आपकी सेक्शन आईपीसी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिथ्या इत्तला देना यानी फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो पब्लिक सर्वेंट को यहाँ क्या है, बाउंड है, यहाँ पर भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोटिस यानी इंफॉर्मेशन देने के लिए आबद्ध है, बाउंड है, और तब वो उस पर क्या करता है, मिथ्या देता है उस पर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, और जबकि वो जानता है कि वो फॉल्स है, ठीक है ना, तब वहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो 6 महीने तक है, या फिर फाइन जो 5,000 रुपए तक है, या फिर दोनों से उसको पनिश किया जाता है। तो यहाँ 5,000 रुपए जो है वो 1,000 रुपए के से रिप्लेस है, ठीक है ना, यहाँ पर चेंज है, यहाँ 5,000 रुपए 1,000 रुपए की जगह पे आईपीसी में 177 में 500 रुपए फाइन था, ठीक है ना, वो 1,000 रुपए फाइन था, तो यहाँ पर 5,000 रुपए हो गया उसका। और अगर वो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो बाउंड है, वह सूचना जिसे देने के लिए वह लीगली क्या है, बाउंड है, और कोई अपराध किए जाने के संबंध में वो इंफॉर्मेशन, और तब वो क्या करता है, या फिर अपराध को रोकने के पर्पज से है, ठीक है, या फिर अपराधी को पकड़ने के लिए है, और तब वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कोई कहीं भाग जाता है अपराधी और उसके पीछे पुलिस पड़ रही होती है, और तब वो कहता है कि वो उसको, अपराधी गया है एक डायरेक्शन में और वो दूसरी डायरेक्शन बता देता है, ठीक है ना, तो वहां उसको पनिश किया जाएगा 2 वर्ष तक का, या फिर फाइन, या बोथ, ठीक है। अब जैसे किसी कोई लैंड होल्डर होता है, कोई मकान भूमि धारक जो होता है, किसी की प्रॉपर्टी पर मतलब कोई क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, ठीक है ना, और वो डीएम को यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर उसकी जो मृत्यु हुई है वो सांप के काटने से हुई है। तो यहाँ पर जो उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है वो इसको जो है पनिश किया जाएगा सेक्शन 212 के अधीन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ग्राम चौकीदार है, वो भी यहाँ डकैती करने के लिए जब लोग आते हैं तो उसके संबंध में ग्राम चौकीदार जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट सेक्शन 213 में आप देखेंगे जो कि सेक्शन 178 से कोरिलेट करती है। यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति जो ओथ करने के लिए या अफर्मेशन के लिए शपथ या प्रतिज्ञा करने से इनकार कर देता है, जबकि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा वैसा करने के लिए उसको सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाता है, ठीक है ना, विद ड्यूली रिक्वायर्ड है, मतलब उससे ऐसी अपेक्षा की जाती है लोक सेवक के द्वारा कि वो शपथ ले, और वो शपथ लेने से इनकार कर देता है,
कहते हैं ना कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चलती है तो वो कहते हैं कि आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, और वो कसम जो है नहीं खाता है, ठीक है। तब तो जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ पर या प्रतिज्ञान पर या कोई एफिडेविट है या फिर है ना, उसमें अपना जो है सत्यापन जो करता है, वेरिफिकेशन जो देता है, और वहां पर वो क्या करता है, उसको वेरीफाइड यानी वेरिफिकेशन करने से क्या करता है, डिनाई कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जो सत्य कथन करने के लिए ओथ या अफर्मेशन द्वारा अपने आप को बाउंड करने से इनकार कर देता है, जबकि वो क्या है, बाउंड करने की उससे अपेक्षा की जाती है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो उसको पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और 6 महीने तक का होगा वो, या फिर फाइन, जो फाइन कितना होगा 5,000 रुपए तक का। यहाँ पर भी 1,000 रुपए की जगह पर 5,000 रुपए किया गया है 213 में। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 214 यानी 214, जो कि 179 से कोरिलेट करता है। यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति है और उससे पब्लिक सर्वेंट क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पर ऑथराइज किया गया है, और वो उस क्वेश्चन का आंसर जो है देने से इनकार कर देता है। जैसे पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाती है और वहां पर कोई व्यक्ति है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, या किसी का नाम पता वगैरह जैसे पूछा जाता है और नाम पता बताने से वो क्या करता है, इनकार करता है उससे। या किसी का डीएल होता है, जैसे डीएल बनाते हैं, और डीएल डीएल कहने चालान जब किसी का होता है और वहां वो नाम पता नहीं बताता है, नाम पता बताने से इनकार कर देता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो वहां पर उसको जो है फाइन लगाया जाता है वहां पर, ठीक है। तो वो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और उससे वो इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है 6 महीने तक का, या फिर फाइन जो कि 5,000 रुपए तक का होगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 5,000 रुपए 1,000 रुपए की जगह पर रिप्लेस किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 215 सेक्शन। 215 जो 180 सेक्शन से कोरिलेट करता है, ये है कि अपने जो बयान देता है कोई व्यक्ति, अपने स्टेटमेंट जो देता है उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर देता है, ठीक है। और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उससे ऐसी रिक्वायरमेंट की जाती है कि वो अपने सिग्नेचर करे, और वो सिग्नेचर करने से क्या कर देता है, इनकार कर देता है। तो वहां उसको पनिशमेंट मिलेगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 3 महीने तक यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट होगा, या फिर फाइन जो कि 3,000 रुपए तक का होगा, और ये 3,000 रुपए 500 रुपए की जगह पर रिप्लेस किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 216 216 जो कि आपका 181 से कोरिलेट करता है। यहां पर क्या है कि जो ऊपर हमने पढ़ा था 213 सेक्शन में, वहां तो था कि वो शपथ लेने से इनकार कर देता है या अफर्म करने से इनकार कर देता है, और यहाँ पर यह है कि वो मिथ्या कथन करता है शपथ पर, ठीक है ना, शपथ पर मिथ्या कथन यानी फॉल्स स्टेटमेंट देता है वो लोक सेवक के समक्ष जब वो शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए जो ऑथराइज्ड पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, 3 साल तक का, और साथ ही साथ जुर्माना जब वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है शपथ के प्रतिज्ञान पर, अफर्मेशन पर। और ये जो 3 साल तक है यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। तो 216 हो गया शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन करना। उसके बाद में नेक्स्ट है 217 जो कि आपका 182 सेक्शन से कोरिलेट है, और यहाँ पर है कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देना है, क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर पर्पज क्या है, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पावर का यूज किसी दूसरे व्यक्ति को इंजरी करने के लिए करे, ठीक है ना। तो इस वजह से कोई व्यक्ति क्या करता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है। तो पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, क्यों देना, ताकि वो पब्लिक सर्वेंट किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करे, इंजरी करे, नुकसान पहुंचाए उसको, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे पनिशमेंट। तो पनिशमेंट कितना है यहाँ पर, पनिशमेंट है यहाँ पर 1 वर्ष तक का, या फिर फाइन जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। और 10,000 रुपए यहाँ पर 1,000 रुपए की जगह पर रिप्लेस किए गए हैं।
और जो 1 वर्ष है यहाँ पर वो पहले कितना था, 6 माह था, ठीक है ना, 182 में। अब यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया 6 माह की जगह पर 1 वर्ष तक और 1000 रुपए की जगह पर 10,000 रुपए तक, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए कि ए एक मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देता है कि जेड नामक एक पुलिस अधिकारी जो ऐसे मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट है, वो अपनी ड्यूटी के परफॉर्मेंस में क्या करता है, नेग्लिजेंस या जो है मिसकंडक्ट का क्या है, दोषी है, गिल्टी है। और यह जानते हुए वो क्या दे रहा है, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन, यह जानते हुए देता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन क्या है, फॉल्स है, मिथ्या है, और यह पॉसिबल है कि उस इंफॉर्मेशन से वो मजिस्ट्रेट क्या करे, जेड नामक व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर को क्या कर देगा, डिसमिस कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे व्यक्ति को इंजरी करने के लिए यहाँ पर ऑफेंस किया जाता है। तो उसने क्या किया, ए ने जो है वो 217 के अधीन ऑफेंस किया है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 218 218 जो कि आपका 183 से कोरिलेट करता है। पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर्टी लिए जाने का क्या करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस करता है, प्रतिरोध करता है, ठीक है ना, रुकावट पैदा करता है कि पब्लिक सर्वेंट किसी संपत्ति को नहीं ले पाए। तो कोई व्यक्ति है जो कोई पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल अथॉरिटी के अधीन है ना किसी प्रॉपर्टी को लिए जाने से रोकता है, और ये जानते हुए रोकता है या उसके पास में इस बात का विश्वास करने के कारण है कि जो ले जा रहा है प्रॉपर्टी पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है ना, वो ये बात जानता है, फिर भी वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को ले जाने से रोक रहा है पब्लिक सर्वेंट को, तो उसको पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगा 6 महीने तक का, ठीक है, या फिर फाइन होगा जो कि 10,000 रुपए तक का होगा। और ये 10,000 रुपए 1,000 रुपए से रिप्लेस किए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 219 में जो कि 184 से कोरिलेट करता है। यहाँ पर लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी के द्वारा सेल के लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या की जा रही है, ऑफर की जा रही है, ठीक है ना। तो उस ऑफर्ड प्रॉपर्टी के सेल में क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, बाधा डाल रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रुकावट पैदा करता है व्यक्ति, उसको पनिशमेंट मिलेगा 1 महीने तक का, या फाइन जो 5,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर बोथ, इससे उसको पनिश किया जाएगा। और 5,000 रुपए ये 500 रुपए से रिप्लेस किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्शन 220 जो कि आपका 185 से कोरिलेट करता है। यहाँ पर क्या है कि पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी के द्वारा सेल के लिए जो ऑफर्ड है प्रॉपर्टी, स्थापित है, उस प्रॉपर्टी का इलीगल परचेज कर रहा है कोई व्यक्ति, या उसके लिए इलीगल बिडिंग कर रहा है, ठीक है ना, इलीगल परचेज कर रहा है या इलीगल बिडिंग कर रहा है, बोली लगा रहा है अवैध रूप से, तो यहाँ पर उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 1 महीने तक का पनिशमेंट होगा, इम्प्रिजनमेंट, और साथ या फिर फाइन होगा जो 200 रुपए तक का होगा, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर है ना 200 रुपए, तो आप पूरी बीएनएस में सबसे कम जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर है 220 सेक्शन में। अब जो प्रेजेंट में देखेंगे आप, तो 200 रुपए तक का जो पनिशमेंट है इस सेक्शन में है, क्योंकि पुरानी आईपीसी में भी यहाँ 200 रुपए था, या तो शायद इसको भूल गए हैं, ये यहाँ पर दिखाई नहीं दिया कि इसको चेंज करना है 200 रुपए तक, कि 200 रुपए था फिर भी इसको चेंज नहीं किया है। इससे पहले जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो उसमें 510 व्यक्ति था जो दारू वारू पी के गली में अपना जो रात वगैरह मचाता था, तो वहां पर 10 रुपए का पनिशमेंट उसको वहां पर मिलता था, ठीक है ना, तो मिनिमम पनिशमेंट वहां था। और उस पनिशमेंट को भी अब प्रेजेंट में जो बढ़ा दिया 355 सेक्शन में, यहाँ पर कितना कर दिया, इस 10 रुपए को 1,000 रुपए कर दिया। अब तो मिनिमम पनिशमेंट कहाँ रह गया, यहाँ पे 220 सेक्शन में रह गया अब, ठीक है ना, जो अवैध बोली लगाते हैं।
अब उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे 221 सेक्शन, जो कि आपका 186 सेक्शन से कोरिलेट करता है कि पब्लिक सर्वेंट जो कि डिस्चार्ज कर रहा है अपने ड्यूटी को, उसके कार्यों में क्या करना है, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना। ठीक है ना। तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में बाधा डालना, यहाँ पर 221 सेक्शन के अंतर्गत में वो पनिश किया जाएगा। 3 महीने तक का उसको इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर फाइन जो 2500 रुपये तक, 2500 रुपये तक। ठीक है, ये भी 500 रुपये के स्थान पर यहाँ पर 2500 रुपये किया गया है। ठीक है ना, या फिर दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 222 सेक्शन। 222 सेक्शन जो कि 187 से कोरिलेट करता है। यहाँ पर क्या है, पब्लिक सर्वेंट की यहाँ पर आपको असिस्ट करना है, सहायता करने का क्या कर रहा है, कोई ओमिशन कर रहा है, लोप कर रहा है, जबकि वह व्यक्ति क्या है, उसकी असिस्ट करने के लिए यहाँ लॉ के अधीन बाउंड है। ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति जो लॉ के अधीन किसी लोक सेवक की, पब्लिक सर्वेंट की सहायता करने के लिए बाउंड होता है और फिर भी वो सहायता नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो 1 महीने तक का हो सकता है, या फिर फाइन जो 2500 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, और ये 2500 रुपये 200 रुपये की जगह पर रिप्लेस किए गए हैं। और अगर ऐसी सहायता किसने मांगी है, ऐसी सहायता जब कोर्ट क्या करता है, कोई समन या वारंट जो है वो जारी करता है, और समन या वारंट का जो एग्जीक्यूशन कराया जाता है, जब उसका पालन कराया जाता है, तो उसमें जब पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति से सहायता मांगता है ना, या फिर कोई अपराध किए जाने से रोकने के लिए अगर वो सहायता मांगता है किसी व्यक्ति से, या कोई राइटिंग या एफरे होता है उसको दबाने के लिए किसी व्यक्ति से सहायता मांगता है। ठीक है ना, या फिर कोई अपराधी है, वो अपराध करके भाग रहा है, ठीक है ना, तो उसको पकड़ने के लिए वो सहायता मांग रहा है, और तब वह व्यक्ति सहायता नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, या फिर फाइन जो 5000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है ना। और ये 5000 रुपये ये भी 500 रुपये से रिप्लेस किए गए हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे 223 सेक्शन, जो कि आपका 188 से कोरिलेट करता है। पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यहाँ पर डुली यानी सम्यक रूप से, उचित रूप से यहाँ प्रख्यापित आदेश, ठीक है ना, उसकी अवज्ञा करना, यानी जो ऑर्डर है उसका डिसओबीडियंस करना, ऐसा ऑर्डर जो डुली प्रोमलगेटेड है, ठीक है ना, तो उस आदेश की पालन ना करना। तो कोई व्यक्ति है जो जानता है कि पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऐसा ऑर्डर जो वो जारी किया है, ठीक है ना, और उस ऑर्डर को जारी करने के लिए भी वह जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या लॉफुली एम्पावर्ड है, ठीक है ना, और तब वह व्यक्ति कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए अपने कब्जे में को यानी पोजेशन में या किसी मैनेजमेंट के अधीन किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई स्पेशल यहाँ पर अरेंजमेंट करने के लिए वो डायरेक्ट किया गया है, और तब उस डायरेक्शन की वो क्या करता है, डिसओबीडियंस करता है, यानी अवज्ञा करता है, पालन नहीं करता है उस डायरेक्शन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब उसके पालन ना करने से, उस आदेश का पालन ना करने से यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर लगाए गए थे, ठीक है, किसी कार्य को करने से रोकने के लिए जो व्यक्ति यहाँ पर लगाए गए थे, उन व्यक्तियों को क्या होती है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बाधा होती है, क्षोभ होता है यानी एनोयंस होता है, यानी परेशानी होती है, क्षति होती है, उनको चोट वगैरह पहुंचती है, ठीक है ना, तो वहां उसको पनिशमेंट मिलेगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो 6 महीने तक का हो सकता है, या फिर फाइन जो 2500 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। और यहाँ पर जो 6 माह है वो भी बढ़ा दिया गया है। पहले 1 माह यानी 1 मास था, 1 मंथ था, 1 मंथ की जगह पर 6 मंथ कर दिया गया है,
और जो 2500 रुपये है वो 200 रुपये से रिप्लेस किया गया है। ठीक है। और यदि उसके पालन न करने से, आदेश का पालन न करने से किसी मानव जीवन को, यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को या उसकी हेल्थ को या किसी व्यक्ति की सुरक्षा को क्या होता है, एंड डेंजर होता है, यानी संकट होता है, खतरा होता है। ठीक है ना। या फिर कोई यहाँ पर रियोटिंग या एफ्रे होता है, बलवा या दंगा होता है, तब उसको पनिशमेंट यहाँ पर बढ़ जाता है और 1 साल तक का पनिशमेंट उसको मिलता है, या फिर फाइन जो कि 5000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी जो 1 साल है वो 6 मंथ की जगह पर रिप्लेस किया गया 1 साल, और 5000 रुपये जो बढ़ाया गया है वो 1000 रुपये से रिप्लेस किया गया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे 224 यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट है सेक्शन, जो कि आपका 189 से कोरिलेट करता है। पब्लिक सर्वेंट को कोई भी इंजरी करने की यहाँ पर थ्रेट दी जाती है, धमकी दी जाती है। ठीक है। तो उसको पनिशमेंट मिलता है 2 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट, और या फिर फाइन, जो या फिर दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 225 जो कि आपका 190 से कोरिलेट करता है, यानी पब्लिक सर्वेंट से आप सिक्योरिटी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को इंड्यूस करने के लिए यहाँ पर इंजरी करने की धमकी दी जा रही है, थ्रेट दी जा रही है। यानी कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट से सहायता न मांग सके, उस सहायता मांगने के लिए कोई एप्लीकेशन करना चाह रहा है व्यक्ति, और उस व्यक्ति को आप रोक रहे हो और रोक कर उसको धमकी दे रहे हो कि उसको उकसा रहे हो इस बात के लिए कि तुमने अगर ऐसा किया, एप्लीकेशन किया, तो तुम्हें ये चोट पहुंचाई जाएगी, ये इंजरी की जा सकती है उसको, है ना, कोई नुकसान किया जा सकता है उसका। तो तब ऐसा व्यक्ति जो उसको पनिशमेंट मिलेगा 1 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट है, या फिर फाइन है, या फिर दोनों से उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में आप इसमें देखेंगे लास्ट सेक्शन है ये, यहाँ पर क्या है 226 जो है ये न्यू सेक्शन है, और हम जो 309 आईपीसी जो हम सेक्शन पढ़ते हैं, जहाँ अटेम्प्ट टू सुसाइड होता है, आत्महत्या करने का प्रयत्न होता है, उसको यहाँ पर जो क्या किया गया है, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसकी जगह पर यहाँ पर आप नई फॉर्म में एक सेक्शन है 226। यहाँ पर क्या है कि लॉफुल जो आपका पावर है किसी पब्लिक सर्वेंट की, उसका वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए, प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने का मतलब होता है प्रयोग करने से वो मतलब प्रयोग नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं प्रयोग करने से विरत रहना। तो कोई लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल पावर का यूज करने से, है ना, या यूज करने से विरत रहने, रेस्ट्रेन रहने उसको बोलते हैं, के लिए किसी आत्महत्या करने का प्रयत्न करना। यानी कोई व्यक्ति है वो पब्लिक सर्वेंट से कोई कार्य या तो कराने की कोशिश करेगा, और कराने के लिए वो उसको क्या करेगा, कंपाइल्ड करेगा, बाध्य करेगा वो, कि जो पुलिस ऑफिसर है या पब्लिक सर्वेंट है कोई, वो उसके कहने से कोई काम करे, है ना, या फिर वो आत्महत्या करेगा अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा कार्य नहीं करेगा उसके कहने से, या फिर पुलिस ऑफिसर कोई कार्य करना चाह रहा है और वो उसको करने नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि अगर मतलब जो है आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है वो, ठीक है ना, कि अगर तुमने ये कार्य किया तो फिर मैं जो है आत्महत्या कर लूंगा। तो उसको कार्य ना करने से रोकने के लिए भी जो वो अटेम्प्ट टू सुसाइड यहाँ पर करता है, तब उसको पनिशमेंट यहाँ पर मिलता है। और पनिशमेंट कितना यहाँ पर, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है जो 1 साल तक हो सकता है, या फिर फाइन, या फिर दोनों से, या फिर कम्युनिटी सर्विस से भी उसको पनिश किया जाएगा, सामुदायिक सेवा से। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 13 था। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 के बाद में अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको कल देखेंगे, जो चैप्टर नंबर 14 है उसके साथ में। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।